बहुत सारे विद्यार्थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करना चाहते हैं और जब हमें सबसे कम योग्यता पर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और एक बहुत ही अच्छी जॉब मिले तो हर कोई इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता है। और जब बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सर्व करने की तो हम में से हर युवा यह चाहता है कि हम कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स में वर्क करें और अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाएं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज के बारे में, जो कि आपको 10th पास होने के बाद ही आपको यह मौका देती है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में सर्व करके सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आप वर्क कर पाएं और भारत सरकार के डेवलपमेंट के एजेंडा में दोस्तों आप कहीं ना कहीं भागीदार बन पाएं। तो आज हम जानने वाले हैं एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए, एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ। दोस्तों, एमटीएस हम उन स्टाफ्स को कहते हैं जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स में मल्टीटास्किंग वर्क को करते हैं और इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है क्लास 10th पास विथ नो परसेंटेज बार। आपको सिर्फ क्लास 10th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड या बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको पास होना होगा। अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो आपकी कम से कम मिनिमम एज 18 से लेकर के 25 साल एक ग्रुप में और 18 से लेकर के 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर इसमें आपकी एज आती है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से आपकी एज को काउंट किया जाता है कि आपकी कितनी एज है। उसी हिसाब से आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, इस बार आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। इसमें कहीं ना कहीं जब भी फॉर्म आते हैं तो एमटीएस के होते हैं। इस बार आपको हवलदार के फॉर्म भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि आपके ये वैकेंसीज ऐड हो गई हैं। इसके लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन एमटीएस की तरह ही पैटर्न वही रहेगा, लेकिन आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी भी कुछ आपसे मांगी जाएगी। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए आपके पास 3 साल, एससी एसटी के लिए आपके पास 5 साल की एज रिलैक्सेशन आपको मिलती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, वो भी मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस एग्जेम्प्टेड होती है और एससी एसटी कैटेगरी के मेल्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कोई भी नहीं लगती। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपको यह एग्जामिनेशन 2 चरणों में देना होता है दोस्तों, टायर 1, टायर 2। टायर 1 में आपको यहाँ पर एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस 4 सब्जेक्ट से होते हैं। 90 मिनट्स का आपको समय मिलता है और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 30 मिनट्स, यानी डिसेबल्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की तो आपको 25 रीजनिंग से, 25 मैथमेटिक्स से, 25 आपको जनरल अवेयरनेस एंड जीके से और 25 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके एंड जीएस। तो यहां पर आपको ये पेपर देना होता है। इस पेपर को जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपका नाम टायर 2 के लिए आता है। टायर 2 एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें आपके 50 मार्क्स के पेपर होते हैं और इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 40% पे जो मार्क्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी 20 मार्क्स आपको हर हाल में स्कोर करना होता है। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स एमटीएस में ऐड नहीं होते। आपको मैं बता दूं, इस पेपर में जो आपके पेपर होता है उसमें एस्से और एप्लीकेशन के 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको इन्हीं क्वेश्चंस को करना होता है। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और फिर आप एसएससी एमटीएस को ज्वाइन कर सकते हैं और गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नार्कोटिक्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपके जो हैं उसमें आप सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक हवलदार की पोस्ट है, जो कि डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में एज अ हवलदार, एज अ कांस्टेबल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेम पैटर्न फॉलो करना होगा, टायर 1, टायर 2, लेकिन आपको कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी पे ध्यान देना होगा। जैसे मेल की बात करें तो 1600 मीटर 15 मिनट्स में आपको यहाँ पे रनिंग करनी होगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। साइकिलिंग की बात करें मेल कैटेगरी में तो आपको 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स की साइकिलिंग करनी है और अगर आप फीमेल हैं तो 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। हाइट एंड चेस्ट की बात करें मेल के लिए दोस्तों तो हाइट आपकी 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम हाइट, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर।
मेल एक्सपेंशन चेस्ट आपका जो होगा 76 से लेकर के 81 के बीच में होना चाहिए। अगर आप ये फिजिकल रिक्वायरमेंट्स रखते हैं तो आप एक कांस्टेबल हवलदार यहां पर बन सकते हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों। यहां पर प्रमोशन के चांसेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज जो आपके अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और एसएससी एमटीएस एक बहुत ही अच्छा कैरियर है उस युवा के लिए जो 10वीं बाद एक अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब के सर्च में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने हर उस दोस्त में शेयर कीजिए जो भी एसएससी एमटीएस को ज्वाइन करना चाहता है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।